बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिंदगी उस्ताद से ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। नीम के सूखे हुए पत्तों को जलाने से मच्छर और मक्खियां भाग जाते हैं। पेट में मरोड़ और दर्द महसूस हो तो थोड़ी सी खालिस हींग पीस कर उसे रुई के फाहे पर रख कर नाव पर रखें। इससे रुकी हुई गैस निकल जाएगी और दर्द ठीक हो जाएगा। 2 लौंग 1 चम्मच चीनी के साथ पीस कर गर्म चाय के साथ दिन में 3 मरतबा फाँक लेने से जुकाम में फायदा होगा, गले की खराश दूर होगी और सर का दर्द एकदम हल्का हो जाएगा। काटने से पहले लीमू को चंद मिनट तक गर्म पानी में रहने दिया जाए तो इसे निचोड़ने से ज्यादा रस निकलता है। घर में किसी को कोई बुरी आदत हो तो 1000 बार यह हादियों पढ़कर पानी पर दम करके उसको पिला दें, इंशाअल्लाह फायदा होगा। जो शख्स हर नमाज के बाद या मुजीब 11 बार पढ़े और दुआ मांगने के बाद भी इसको 11 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह उसकी हर दुआ कबूल होगी। संतरे के छिलके सुखाकर पीस लें, पानी में भिगोकर रोज चेहरे पर लगा लें, चेहरा साफ होने लग जाएगा। दोपहर को रोजाना गाजर खाने से बदन में खून की कमी नहीं होती और ये खून को बढ़ाने के साथ साथ जिस्म में ताकत भरने का बाइस बनती है। आपका सबसे बेहतरीन साथी आपकी अच्छी सेहत है। अगर ये आपका साथ छोड़ दे तो सब रिश्ते बोझ बन जाते हैं। अजवाइन, खुश्क मेवाजात और लीमू खाने वाला बंदा कभी मोटा नहीं होता। उसके जिस्म में हमेशा बेहतरीन ताकत बाकी रहती है, चाहे वो बूढ़ा हो जाए। रात को आसमान की जानिब रोजाना देखने से दिमाग को ताकत मिलती है। गुलाब का अर्क, लीमू का अर्क और ग्लिसरीन मिलाकर रख लें और वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करना जिल्द को सेहत बख्शता है। अंडा 1 अदद, शहद 1 चाय का चम्मच और बादाम का तेल 2 चम्मच, इन सब चीज़ों को मिलाकर चेहरे पर लगाएं। खुश्क होने पर चेहरा नीम गर्म पानी से धो लें, चेहरे की चमक दमक निखर आएगी। पुराना बुखार हो या टाइफाइड हो, इसको दूर करने के लिए आधा पाव अजवाइन पानी में भिगो कर रखें और सुबह ग्राइंडर में पानी समेत पीस कर कपड़े से अच्छी तरह छान कर निकालें। इतना पानी निकालें कि 1.5 लीटर वाली बोतल भर जाए। 1 पाव शक्कर मिलाकर फ्रिज में रखें। सुबह निहार मुँह आधा कप इस्तेमाल करें। शाम को ऑयल वाली चीज़ें खाने से बंदा बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। ऑयली चीज़ें खाकर सो जाओगे तो जिस्म में बहुत सी बीमारियां पैदा होंगी। कच्चा एलोवेरा काट कर खा लेने से मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाती है। सुबह को 1 रोटी खा लेने से इंसान की दिल की धड़कन हमेशा ठीक रहती है। पेट की गैस दूर करने के लिए सूखा धनिया खाओ, पेट की गैस का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। अगर मसला ज़्यादा हो तो रोज़ाना निहार मुँह पुदीना खाओ। गर्म पानी से नहा लिया करो, इससे दिमाग की रगें मजबूत हो जाएंगी। नाखून पर मौजूद सफ़ेद दागों को दूर करने के लिए लीमू का अर्क नाखूनों पर लगाएं और अपने लिए ऐसी खुराक को मुंतखब करें जो आयरन से भरपूर हो। सफ़ेद कपड़े अगर पीले हो जाएं तो इनको धोने से पहले पानी में थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें और फिर कपड़े धोकर देखें तो वो सफ़ेद होंगे। बदहज़मी और भूख की कमी दूर करने के लिए आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा सुबह शाम खाना खाने से पहले पानी के साथ ले लें। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए संतरे के छिलके उतार कर सुखा लें और इनमें शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं। जिस औरत की बेटियां ज़्यादा होती हैं, ऐसी औरत खुशनसीब होती है। बेटी अल्लाह की रहमत समझी जाती है। चेहरे पर चुकंदर का छिलका लगाने से कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें चेहरे को फ्रेश रखने की तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। घर से निकलते वक्त मुंह में 1 दाना इलायची का रख दो। चलते फिरते ना तो थकावट होगी और ना ही सांस फूलेगी। रोज़ाना नाश्ते में दही इस्तेमाल करने से मैदा ठीक रहता है और रंगत निखरने लग जाती है। रोज़ाना 1 खीरा खा लेने से इंसान को कभी भी वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पूरे जिस्म में तमाम ताकत भर देता है। लीमू के छिलके पीस कर दूध में मिलाकर रात को चेहरे पर लगाएं, चेहरा चमक उठेगा। दूध की मलाई में लीमू का रस चंद कतरे डाल दें और आधे घंटे बाद चेहरे पर लगाएं।
جب چہرہ خشک ہو جائے تو چہرے پر پانی کے ساتھ ہلکا ہلکا مساج کریں، منہ سے سارے داغ دور ہو جائیں گے۔ جسم کی تمام ہڈیوں کو طاقت ملے گی اور کمزوری دور ہوگی۔ اگر مہینے میں 15 دن شہد میں دودھ ملا کر پیو گے تو جو عورتیں اپنے بال کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگایا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ کڑوے بادام کھانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ گھر میں موجود پالتو پرندہ اگر کڑوا بادام کھا لے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اگر اچانک پیٹ درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک اور لیموں کا رس ڈال کر پی لو، کچھ ہی دیر میں آرام آ جائے گا۔ چہرے کو نکھارنے اور تر و تازہ رکھنے کے لیے دودھ کا مساج کریں۔ دودھ میں روئی بھگو کر چہرے پر مل کر خشک ہونے کے بعد ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، چہرہ چمک اٹھے گا۔ گھریلو جھگڑے ختم کرنے کے لیے یا ودودو 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے سب گھر والوں کو پلا دیں۔ پیٹ کے ہر مرض کے علاج کے لیے یا مقیتو 11 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام ضرور کریں، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جس پانی میں سبزیاں ابالی جائیں اس پانی سے اگر آٹے کو گوندا جائے تو روٹی نرم اور ذائقے دار بنے گی۔ کالی مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر خواتین جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہیں تو نہار منہ روزانہ دودھ میں کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ ہاتھ جل جائے تو نمک اور شہد کا لیپ لگا لو، سکون ملے گا، زخم بھی جلدی بھر جائے گا۔ دن کے وقت پانی کم استعمال کرنے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ پانی کا استعمال جتنا زیادہ کرو گے جلد اتنی ہی نکھرے گی۔ دودھ چہرے کی جلد کو نکھارنے کے لیے مفید ہوتا ہے، چاہے آپ دودھ پی لیں یا اس کو چہرے پر لگا لیں۔ دودھ میں چند قطرے لیموں کا رس ملا دیں اور رات کو چہرے پر لگا لیں۔ صبح منہ دھونے کے بعد آپ کی جلد چمکدار دکھ رہی ہوگی۔ انسان اگر اپنی ناف پر روزانہ سوتے وقت چند قطرے تیل کے ڈال دے تو تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ روزانہ صبح کے وقت نہانے سے انسان کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اور انسان کا پورا دن اچھا گزرتا ہے۔ روزانہ پیاز کھاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ جن عورتوں پر موٹاپا آ جائے وہ نہار منہ کلونجی کھا لیا کریں، موٹاپا دور ہو جائے گا۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو اور زیادہ دیر تک جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جسم کو مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ کام خلاف سنت بھی ہے۔ اگر آپ کا کوئی عزیز روٹھ گیا ہے تو 318 بار یا سلامو پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے کسی طرح اس کو کھلا دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے بیج پیس کر رکھ لیں، 10 منٹ کے لیے پانی میں گھول کر چہرے پر لیپ کریں اور پھر منہ دھو لیں، جلد چکنی ہو جائے گی۔ مال و اشیاء کی حفاظت کرنے کے لیے یا کاروبار میں ترقی کے لیے یا باقی 313 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بدن کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار منہ چند دانے کلونجی کھاؤ۔ اگر موٹاپا ہونے لگے تو کچا فالسا روزانہ کھا لیا کرو، موٹاپا کنٹرول بھی ہوگا اور جسم کی چربی بھی گلنے لگ جائے گی۔ خواب میں خود کو سفر کرتا دیکھو تو جان لو کہ تمہیں کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ کھانے سے قبل ایک بڑی الائچی کھا لینے سے روٹی جلدی ہضم ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ روٹی نرم بنے تو آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا ادرک کا رس شامل کر دو۔ آم کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے لیے کچی لسی یا کچھ گھونٹ دودھ پینے سے آم ہضم ہو جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام میں سہولت پیدا کرنے کے لیے یا متینوں کثرت سے پڑھا کرے، تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ دودھ کی بلائی اگر خشک ہو تو جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ دودھ کی بلائی کے روزانہ مساج سے آپ کا چہرہ چمکدار رہے گا۔ 2 چائے کے چمچ مسور کی دال گرم دودھ میں بھگو دیں، پھر اس کا پیسٹ بنا لیں اور 10 منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں، چہرہ نکھرنے لگ جائے گا۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے والے دن ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بھینس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے، ہڈیوں کو طاقت بخشتا ہے۔ سخت ہاتھوں کو نرم و ملائم کرنا ہو تو ہاتھوں پر عرق گلاب لگاؤ، رات کو سوتے وقت یا دن میں کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور دانت پیلے پڑ جاتے ہیں۔
खाना पेट भर कर ना खाएं। अगर भूख ज्यादा लगे तो चने या एक सेब कम मिकदार में खा सकते हैं। सीधे बैठें और अपनी कमर भी सीधी रखें, बीमारियों से बचे रहेंगे। सर्दियों में रोजाना 8 गिलास पानी और गर्मियों में 10 गिलास पानी पिएं। चाय और इसके अलावा मशरूबात से अलग रहें। आधे सर का दर्द हो तो एलोवेरा को इस्तेमाल करके देखें। इमली और आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करने से जिस्म की चर्बी पिघलती है, चेहरे के दाग धब्बे दूर होने लगते हैं। दोपहर के वक्त सो जाओ, यादाश्त अच्छी हो जाएगी। मसूड़ों का दर्द हो तो उबले हुए अंडों की जर्दी को मसूड़ों पर लगाओ, दर्द ठीक हो जाएगा। कोई पौधा मुरझाने लगे तो फौरन दही की लस्सी उसकी जड़ों में डाल दो, फिर से खिल उठेगा। चेहरे पर लाल रंग के दाने निकल आए तो कच्चा दूध चेहरे पर लगा लो, दाने जड़ से खत्म हो जाएंगे। जब भी दूध को उबालें इसमें इलायची शामिल कर दें, दूध कभी खराब नहीं होगा। चेहरे की रंगत पीली पड़ने लगे तो समझो कि जिगर की बीमारी है। शीशे की सतह वाले फर्नीचर की सफाई करने के लिए कागज पानी में भिगोकर अच्छी तरह रगड़ें, इस तरह शीशा साफ हो जाएगा। चेहरे से दाने और कील खत्म करने के लिए धनिया के पत्तों को ग्राइंड करके इसमें लीमू का रस मिलाकर लगाएं। सूर्य फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। जो शख्स चावल ज्यादा खाएगा उसे कभी कुत्ता नहीं काटेगा, क्योंकि चावल ज्यादा खाने की वजह से घुटने जवाब दे जाएंगे। लाठी के सहारे चलना पड़ेगा और लाठी देकर कुत्ता करीब नहीं आएगा। अपना सीधा हाथ गाल के नीचे रखकर सोने से इंसान हार्ट अटैक से महफूज रहते हैं। अच्छी खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में बहुत मुफीद है। मुंह पर चने की दाल लगा लेने से चेहरे पर दाने नहीं निकलते। पट्टों की जैतून के तेल से मालिश करने से पट्टे मजबूत रहते हैं। खाने में अदरक और काली मिर्च का रोजाना इस्तेमाल किया करो और खाने को हमेशा चबा चबा कर खाया करो। अदरक का टुकड़ा चबा लो, जिस्म का दर्द जैसा भी हो इसमें आराम आ जाएगा। निहार मुंह चेहरे को धोते वक्त पानी में लीमू के चंद कतरे शामिल कर लेने से चेहरे की जिल्द नरम मुलायम और ताज़ा होती है। ज्यादा गुस्सा करने से दिमाग कमजोर होता है। मैदे की तेजाबियत को दूर भगाने के लिए अदरक का इस्तेमाल ज्यादा करें। जिगर को खराब होने से हल्दी बचाती है। सोने से कबल फासे का शरबत पीने से मैदा ठंडा और ठीक रहेगा। जो शख्स चावल ज्यादा खाएगा उसके घर में चोरी नहीं होगी, क्योंकि चावल ज्यादा खाने की वजह से वो हर वक्त खांसी में मुब्तला रहेगा और उसे नींद नहीं आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमल के बाद औरत को पहली ग़िज़ा खजूर दो, और आप फरमाते हैं कि अनार का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है। घुटनों का दर्द हो या टांगों का, हफ्ते में 3 दाने इंजीर खाओ, 80 साल तक दर्द नहीं होगा। जो शख्स चावल ज्यादा खाएगा उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा रहेगा, चल फिर ना सकेगा और ना ही कहीं जाएगा। हरी मिर्च ऐसी चीज है जिसके रोजाना इस्तेमाल करने से जोड़ मजबूत हो जाते हैं। अपने दांतों को हमेशा के लिए ठीक रखना है तो हर खाने के बाद दांत हमेशा साफ किया करें। खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करो, पेट की चर्बी पिघल जाएगी। शिमला मिर्च खाओ, बंद कान भी खुल जाएंगे और दूर से कान में आवाज सुनाई देने लगेगी। निहार मुंह उबला हुआ आलू खाने से बदन के अंदर चुस्ती आने लगती है। नमकीन खाना ज्यादा खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। बालों में निहार मुंह कंघी करने से सर में खून की रवानी तेज होती है। जो इंसान ऊँटनी का ज्यादा दूध इस्तेमाल करता है उसका चेहरा जवान दिखाई देता है। जो लोग कंघी बहुत कम करते हैं उन लोगों के बाल जल्दी गिर जाते हैं। अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो उसे पकाने से 10-15 मिनट पहले लीमू का रस और सिरका लगाकर रख दें, फिर घी में तलकर मसाला डालकर पकाएं। पुरानी कब्ज हो तो रोजाना 5 अदद इंजीर खा लिया करें। 4-5 अदद बीज समेत पक्के अमरूद खा लीजिए। मुनासिब मिकदार में पपीता खा लीजिए, इंशाल्लाह पेट साफ हो जाएगा। थोड़ी सी इमली पानी में भिगो दें, थोड़ी देर बाद जब इमली नरम हो जाए तो हाथ से खूब मल लें और इस इमली वाले पानी से बर्तनों को धोएं और खूब रगड़ें, बर्तन चमक उठेंगे। मुंह में छाले पड़ने लगे तो फटे हुए दूध से कुल्ली करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। इमली आलू बुखारे का पानी चर्बी को पिघलाता है और चेहरे के कील मुहासे खत्म करता है। कोई भी दवा खाने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाने से दवा फौरी तौर पर असर करती है। एक खाने वाला मीठा सोडा, नमक और सुहागा लेकर किसी बोतल में रख लें। रोजाना इससे दांत साफ करें, दांतों की पिलाहट दूर हो जाएगी।
सरसों के तेल में 1 चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। नींबू के छिलके सुखाकर पीस लें, इनमें नमक मिला लें। दांत रोजाना इससे साफ करने से दांतों की तमाम मैल दूर हो जाएगी। अगर रिस्क में रुकावट आने लगे तो घर में बकरी ले आए, रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। बदहजमी से बचना है, हर खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लिया करें। कच्चे नारियल का रस दिमाग की कमजोरी के लिए बहुत मुफीद है, चेहरे का रंग भी निखारता है। समुद्री नमक खाने से वजन में खासी कमी आती है। नाजरीन, रात की बची हुई रोटी इस्तेमाल करने से बदन पर बुढ़ापा नहीं आता। पट्टों की कमजोरी दूर करने के लिए घर के खानों में काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा करें। कसरत इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों पर कुछ दाग पड़ जाते हैं और चिकनाई जम जाती है। इसके लिए एक बड़े से टब में बर्तनों के हिसाब से 2 बड़े चमचे कपड़े धोने वाला सोडा डालकर बर्तन इस गर्म पानी में भिगो दें। नताइज हैरान कुन होंगे। हाथी दांत से बनी हुई मसनूआत अक्सर जर्द पड़ जाती हैं। ऐसी चीज़ों को शीशे के मर्तबान में रख कर सूरज की शुआओं के सामने रख दें, उनकी जर्दी ख़त्म हो जाएगी। प्याज कूट कर सूंघने से सर का दर्द खत्म हो जाता है। गर्मी के मौसम में बंद जूतों का इस्तेमाल कम कर दें, नहीं तो नज़र कमज़ोर होने लग जाएगी। रात को अनार खाने से दिमाग को बेतहाशा ताकत मिलती है। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में बेपनाह इजाफा होता है। चने की दाल खाओ, बुखार कभी करीब नहीं आएगा। एक सेब रोज़ाना खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाजरीन, एक तुलसी का पत्ता खाने से कैंसर नहीं होता। एक लीमू रोज खाने से जिस्म में चर्बी पैदा नहीं होती। एक कप दूध रोजाना पीने से हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती। 3 लीटर पानी रोजाना पीने से कोई बीमारी नहीं होती। चिकनाई, तेल, घी, चीनी और गरम मसाले वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें। सब्जियां, दालें ज़्यादा इस्तेमाल करें। सलाद, गाजर और खीरा भी खाएं। सेब, नाशपाती वगैरह जो फल भी खाएं, छिलके के साथ खाएं, इनमें बहुत ग़िज़ाइयत होती है। नाज़रीन, किसी जगह पर सूजन आ जाए तो उस जगह पर पान के पत्ते रगड़ने से सूजन ख़त्म हो जाती है। कच्चे फल मत खाओ, ज़हनी कमज़ोरी हो जाएगी। हमेशा ताज़ा फल खाया करो। सफ़ेद रंग का कपड़ा सर पर रख लेने से सर में दर्द नहीं होता। प्याज सूंघने से दिल की बीमारी ख़त्म हो जाती है। मैदे में जलन हो तो प्याज में नींबू निचोड़ कर खा लिया करो। मुसलसल एक ही जगह पर देखे जाने से आंखों की और नज़र की कमज़ोरी हो जाती है।